जय श्री बालाजी। दोस्तों 20 फरवरी 2024 सुबह 6:01 पर बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कुंभ राशि में शनि और सूर्य के साथ युति करेंगे। सूर्य शनि जिनका आपसी झगड़ा रहता है उनके मध्य बुध आकर उनका झगड़ा सुलझाएंगे, क्योंकि बुध शनि के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं। और बुध कुंभ राशि में 7 मार्च तक रहने वाले हैं। बुध का ये गोचर किस लगन के लिए क्या प्रभाव देगा, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, मैं बताऊंगा आप सबको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते, लेकिन एकादश भाव में गोचर करेंगे मित्र राशि में, मित्र ग्रहों के साथ। छोटे भाई बहनों का सहयोग भरपूर मिलेगा। आपके अंदर एफिशिएंसी, काम करने की ताकत, दोस्तों मित्रों और अड़ोसी पड़ोसियों का सहयोग पूर्ण मिलेगा। आपको सहयोग भी करेंगे, आपका कहना भी मानेंगे। छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, किसी कंपटीशन में आप बैठे थे, कोई रिज्यूम दे रखा था, तो वहां से आपको बुलावा आने की पूर्ण संभावना है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी वाह होने की संभावना है। कहीं ना कहीं आपके हक में रहने की संभावना है। बस गाय को हरा चारा डालिएगा, हो सके तो हिजड़ों को हरे कांच की चूड़ियां या कोई हरा कपड़ा दान करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख पूर्ण मिलने वाला है। बोलबानी आपकी बेहतरीन बढ़िया रहने वाली है और आप धन भी कुछ संचित कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बुध का ये गोचर बेहतरीन है। विद्यार्थियों का मन लगेगा, परीक्षाओं के दिन है, जो भी वो पढ़ेंगे याद रहेगा। आउटपुट उनकी बहुत अच्छी निकलने वाली है। संतान पक्ष से भी बुध का ये गोचर अच्छा रहने वाला है। संतान आपकी कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, ये समय उनके कंसीव करने का है, संतान सुख मिलने का है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बुध का जो गोचर अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन हो जाएगा। जो अपने लिए साथी ढूंढ रहे थे, को प्रेमी या प्रेम का, उनके मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई है। बस गाय को हरा चारा डालिएगा। मां दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए बुध लग्न के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी नवम भाव में। कहीं ना कहीं आपकी सेहत तंदुरुस्ती पहले से बेहतर रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा धार्मिक मूड में भी रहने वाले हैं। गुरु कृपा, इष्ट देव कृपा आपके ऊपर बनी रह सकती है। जितना आप धार्मिक रहेंगे, भाग्य आपका उतना साथ देगा। भाग्य शनि के साथ बुध गोचर करेंगे और तीर्थेश के साथ। कहीं से कोई फोन आने की संभावना थी,
वो फोन भी आ सकता है। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा आपको। भाग्य आपका जागेगा, बशर्ते आप धार्मिक रहिए। चतुर्भाव का स्वामी हो गया नव भाग्य भाव में। घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख। कोई भी आपने घर का कुछ सुख का साधन खरीदना था, कोई भूमि लेनी थी, कोई प्लॉट लेना था, कोई घर लेना था, कोई फ्लैट लेना था, कोई गाड़ी लेनी थी, अति उत्तम समय। ये इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। बुध को और अच्छा करिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। एक मिट्टी का छोटा सा कूजा ले लीजिएगा, साथ में ढक्कन ले लीजिए, उसमें मशरूम डाल दीजिएगा और किसी धार्मिक स्थान में रख के आ जाइए। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में और अष्टमेश के साथ। अगर आप मल्टीनेशनल कार्य कंपनी में कहीं कार्य करते हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तब ये बुध का गोचर आपको लाभ दे सकता है। या अगर आपने कहीं विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई फाइल लगा रखी थी, किसी वीजे की वेट कर रहे थे, तो ये बुध का गोचर आपका कार्य कर सकता है। आपको विदेश से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। वीजा आने वाला था, वीजा भी आ सकता है। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। छोटे भाई बहनों का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। पड़ोसी पड़ोसियों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ भी थोड़ा सहयोग कम मिलेगा। तो थोड़ा समय है 7 मार्च तक का, ऐसे तैसे निकाल लीजिए। गाय को हरा चारा डालिएगा, माँ दुर्गा की उपासना करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा के किसी भी मंत्र का उच्चारण करिए, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। एक मिट्टी का छोटा सा कुजा ले लीजिएगा, साथ में ढक्कन ले लीजिए, उसमें शक्कर भरना है आपको। शक्कर जो कि गुड़ की बनी होती है, शक्कर भर के ऊपर ढक्कन रख के किसी सुनसान जगह पे चले जाइए, उजाड़ जगह पे चले जाइए, थोड़ा खड्डा खोद के उसको दबा दीजिए। आपके व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, घर परिवार का सुख पूर्ण मिलेगा। आप अपना धन भी संचित कर पाएंगे। बोलबानी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पति पत्नी संबंध भी यहां पे पहले से बेहतर हो जाएंगे और सेहत तंदुरुस्ती पहले से अच्छी हो जाएगी। आय के साधन, नए नए आय के साधन पैदा होंगे। व्यापार में हो, जॉब में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस गाय को हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए बात करें कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन छठे भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी छठे भाव में। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। डिस्प्यूट हाउस में है, डिस्प्यूटेड ग्रह शनि के साथ है, व्यय भाव के स्वामी सूर्य के साथ है, तो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है। किसी डिस्प्यूट से बच के रहिएगा। बस डिस्प्यूट से बचिएगा। शेष अगर आपने किसी
को रिज्यूम दे रखा है, कोई इंटरव्यू दे रखा है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वहां से आपको संदेश आने की संभावनाएं हैं। जॉब आपकी लग सकती है, देर सवेर थोड़ी मेहनत के बाद ये कार्य आपका हो सकता है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में। विद्यार्थियों को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। एग्जाम के दिन है, स्टडीज में थोड़ा मन नहीं लगेगा, मन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाएंगे, आप उतना आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा अपने स्टडीज में। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी थोड़ा तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं का सिलसिला चलता रहेगा, और संतान पक्ष से भी मध्यम फल यहां पे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी बेस के ऊपर कहीं विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रखा हो, वहां से आपको कुछ खुशखबरी आ सकती है, आपको वीजा आ सकता है, आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। तुला लगन के लिए बुध 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में। भाग्य आपका पूर्ण साथ देने वाला, पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना ही आपका भाग्य जागेगा। इष्ट देव की कृपा, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 9वें और पंचम के स्वामी दोनों एक साथ, बेहतरीन समय। थोड़ा धार्मिक रहिएगा, गाय को हरा चारा डालिएगा, मां दुर्गा की उपासना करिएगा, दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या दुर्गा के किसी भी मंत्र का उच्चारण करें। अति उत्तम रहने वाला, भाग्य खुलकर आपका साथ देने वाला, बस धार्मिक रहिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्भाव में कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी करेगा। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। माता श्री की सेहत में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कोई आपने व्हीकल लेना था, कोई आपने घर लेना था, प्लॉट लेना था, वहां पे कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। 7 मार्च तक रुक जाइए, उसके बाद फिर देखेंगे। एकादश भाव का स्वामी होगा चतुर्भाव में, लेकिन आय के साधनों में आपको कोई रुकावट नहीं आने वाली। कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं रिज्यूम दे रखा था, वहां पे जॉब लगने की संभावना है। कोई आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, वो हो जाएगा। आय के नए नए साधन जहां पे बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर रहने वाले हैं। मन में कोई उतावलापन आए, कोई आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, बेचैनी हो रही है, चांदी की चेन गले में धारण करिएगा। गाय को हरा चारा डालिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव का स्वामी 3य भाव में। आपको अपने जॉब के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपको अपनी एफिशिएंसी, अपनी जो आपके अंदर जो पराक्रम है, जो आपके अंदर काम करने की काबिलियत है, अब वो दिखाने का समय है। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। कारोबार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से समय बेहतर है।
पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रहेगी, आपसी सहयोग भी पहले से बेहतर होगा। जिनके लिए कोई लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, जो अविवाहित है, उनका रिश्ता तय होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बस गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। सावत मूंग की दाल थोड़ी भिगो के रख लीजिए, सुबह उठ के वो पंछियों को डाल दीजिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। पारिवारिक सुख यहां पे आपको मिलने वाला है। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। धन आप संचित कर पाएंगे। बोलबानी पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन शनि और सूर्य भी है, थोड़ी रूड भी होती है बोलबानी, थोड़ी आप रोब से बोल लेंगे। लेकिन बुध के आने से थोड़ा बैलेंस बना लेंगे। और भाग्य यहां पे आपका खुल के साथ देने वाला है। छठे भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में। बस लोन से बचिएगा, किसी डिस्प्यूट से बचिएगा। घर में कहीं आपकी बोलबानी के कारण कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, थोड़ा उससे बचिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। और बुध कुंभ लग्न के लगन में ही गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी लगन में लग्नेश के साथ इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जिसे भी आप मानते हैं उसकी कृपा आपके ऊपर भरपूर रहने वाली है। इष्ट देव का पाठ करना, जाप करना आपको नहीं भूलना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अति उत्तम समय है। विद्यार्थी वर्ग इस समय में जो भी पढ़ेंगे, जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे करेंगे, उसकी आउटपुट बहुत अच्छी निकलने वाली है। और आगे एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत अच्छा कार्य आप करके दिखाएंगे। संतान पक्ष के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत अच्छा है। जिनकी संतान बड़ी है, उनकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, ये समय अति उत्तम है, कंसीव किया जा सकता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन में। थोड़ी सेहत का ध्यान रखिएगा। कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। कोई विदेश यात्रा करनी पड़ जाए, आश्चर्य नहीं होगा। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी 12वें भाव में। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई आपने भूमि लेनी थी, कोई प्लॉट लेना था, कोई घर लेना था, कोई व्हीकल लेना था, उसमें देरी हो सकती है या कुछ समय के लिए टाल दीजिए। इसके ऊपर वैसे खर्चा होना ही है आपका, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर इसके ऊपर कार्य करिएगा। घर परिवार का सुख थोड़ा कम मिलने वाला है। आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए या जितना आपने सोच रखा है। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में। पति पत्नी संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाय को हरा चारा डालते रहिएगा। एक खाली घड़ा, उसके ऊपर ढक्कन रख के कहीं चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा और गले में हो सके पीला धागा धारण करिएगा और गाय को हरा चारा डालते रहिए, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। बहुत सी राशियों के लिए बेहतरीन समय है और जब पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकॉन भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ तुरंत जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।